एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर आखिर क्या कुछ चल रहा है, क्या सोच इनकी बनी हुई है आपको लेकर। आज सुबह से क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, सुबह से इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में या तो 3 से लेकर 5 बार ले लेंगे या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे, यानी कि ये रीडिंग आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखकर व्यूअर्स, चलिए जी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी कि इन्होंने अपनी दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी है, ये देख रही हूँ सबसे पहले। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। तो सबसे पहले है आपका डोर टू वैल्यू, वॉक अवे, स्टॉर्म वार्निंग, एप्रिसिएशंस, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, एंड बॉटम इज पेशेंस। ओके, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग, हार्ट सॉन्ग्स कनेक्टिंग थ्रू म्यूजिक, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, shattered, heartbroken, shocking, extramarital relation, and it's over, no chance, total ending। तो राशियाँ तो देखिएगा व्यूअर्स, जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन तब आपको बताऊंगी। कुछ नंबर्स आपको बता देती हूँ जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हुए दिखे। जैसे यहाँ पर आपका 31, 27, 10, 15, 36, 16, 7, 9, 6, 1 एंड 4। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, जून, सितंबर एंड आपका जुलाई मंथ। तो ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। देखो, सुबह से कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है इनकी, जैसे अभी तक ये पर्सन बहुत सब्र खाए बैठे थे, बहुत ज़्यादा सब्र में बैठे थे। मतलब आप तो कहीं ना कहीं बेसब्र हो रहे थे कि भाई अब टूटे तब टूटे, और ये पर्सन इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आपका सब्र टूटे, यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आप दोनों ही एक दूसरे के पेशेंस के टूटने का यहाँ पर वेट कर रहे थे। लेकिन सुबह से इनकी एनर्जीज दिख रही है जैसे कि इनका यहाँ पर पेशेंस लेवल टूट रहा है, क्योंकि इनको अभी तक इस चीज़ का इंतज़ार था कि जैसे ये चाह रहे हैं, जिस तरह से ये चाह रहे हैं चीज़ें उसी तरह से होंगी। इस चीज़ पर ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इस इंसान को अपना ये पेशेंस लेवल टूटता हुआ दिख रहा है, फील हो रहा है, वैसे ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने आप इनके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि नहीं, अब यहाँ पर मेरा पेशेंस लेवल ही नहीं, ये रिश्ता ही ऑलरेडी ओवर हो गया। ये रिश्ते में ही इन्होंने जो भी इनको मौके मिल सकते थे, उन सभी का यहाँ पर एंड हो गया। यहाँ पर अब बल्कि ये आपको क्या दूसरा मौका देंगे, ये अपने भी सारे मौके यहाँ पर खो बैठे, गवा बैठे हैं। ऐसी सोच इनके यहाँ पर बन रही है। इतनी बात भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, देखो व्यूअर्स, कि कुछ भी हो,
भले इनके लिए आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इम्पोर्टेंट था, ये मायना रखता था, लेकिन उतना ही ज़्यादा इस इंसान के लिए कहीं न कहीं पैसा भी काफ़ी ज़्यादा मैटर रखता था। वो बात और है कि भई आपके पर्सन ने ये चीज़ें आपको किस किस लेवल पर बताई, किस तरह से बताई। कुछ होते हैं ना, यही चीज़ें मैनिपुलेटिव वे में बताते हैं, पॉलिश करके बताते हैं, लेकिन इतनी बात यहाँ पर काफ़ी क्लियरली टैरोज़ बता रहे हैं कि वैल्यू इन्हें पैसों की थी। लेकिन डिवाइन को, डेस्टिनी को इनकी कुछ और मंज़ूर था और उस डेस्टिनी ने इस इंसान को इन्हें आपके साथ के रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझा दी। ये तो भागे इस रिश्ते से कहीं न कहीं इसी सोच के साथ थे कि ये क्योंकि पैसों की वैल्यू जानते थे, पैसों में अपनी वैल्यू करवाते थे और पैसों में ही वैल्यू करवाना चाहते थे। यानी कि वही मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते थे। अब यहाँ पर वही इनके साथ कुछ और कहानी क्योंकि हो गई है, जिसके चलते ये पर्सन जितना आपकी इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल आपसे वापस से कनेक्ट करने का कर रहा है। उतना ज़्यादा इनका दिल ये कर रहा है कि किसी तरह से आपसे बात हो जाए। आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, आपकी क्या सोच है इनको लेकर, वो एटलीस्ट एक बार क्लियर हो जाए। और क्योंकि वो चीज़ें कहीं न कहीं पेशेंस लेवल के टूटने के चलते हो नहीं पा रही हैं, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से कहीं न कहीं अपने आप को उन गानों से रिलेट कर रहे हैं जो आप सुनते थे, दोनों साथ सुनते थे, दोनों एक-दूसरे को डेडिकेट करते थे। या फिर आपको भी पता है जब मन परेशान होता है ना, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को सैड सॉन्ग से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। उसमें अपने आप को ढूँढना, रखना, ये सब शुरू कर देते हैं, तो उसी एनर्जी में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। उसके अलग थोड़ा-सा कुछ भी हो यहाँ पर फैमिली डिपेंडेंसी भी दिखाई दी है, यानी कि जाने के पीछे की वजह कुछ व्यूअर्स के पर्सन की यहाँ पर फैमिली पर डिपेंड होना या फैमिली इन पर डिपेंड थी, फैमिली को एज़ अ प्रायोरिटी लेकर चलना थी, जिसके चलते भी ये पर्सन थोड़ा-सा इस टावर मूवमेंट को डाइजेस्ट कर लिए, यानी कि इस टावर मूवमेंट को इन्होंने होने दिया, एज़ इट इज़ इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, बजाय यहाँ पर किसी तरह का इस टावर मूवमेंट पर एक्शन लेने के, इन्होंने वॉक अवे करना उचित समझा या ये वॉक अवे करके गए। अब जैसे मैं आपको ये चीज़ें बता ही चुकी हूँ कि भई इनकी लाइफ़, इनकी किस्मत में कुछ और लिखा है और जिसके चलते यहाँ पर इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस या आपके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी इन्हें ज़्यादा फ़ील हो रही है। एक और चीज़ यहाँ पर मुझे कुछ अलग ही हटकर दिख रही है, जैसे कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं थोड़े ही अटेंशन सीकर है। ये चाहते हैं कि लोग ना इनकी तारीफ़ करें, तारीफ़ों के पुल बाँधें, चाहे ये कुछ करें या ना करें, लेकिन सामने वाला या सामने वाली इनकी तारीफ़ों के पुल बाँधे। लेकिन वहाँ से भी अब आपकी तरफ से शुरुआती तौर पर मिलते होंगे, लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं। वहाँ से भी आप यहाँ पर इस इंसान को शटर लगाते हुए, अपने दिल पर ताला लगाते हुए, अपने दिल को पत्थर बनाते हुए इन्हें ज़्यादा फ़ील हो रहे हो, जो डेफ़िनिटली इस इंसान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि जब आप किसी के नज़रों में अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ते हुए देखते हो ना, तो वो चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती है, उस चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है, उस चीज़ की आपको आदत हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं इस आदत को ये पर्सन छुड़ा नहीं पा रहे हैं और इसी रीज़न के चलते पेशेंस लेवल भी इनका टूट रहा है। तो यहाँ पर कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, पेशेंस लेवल के टूटने का मेन कारण बन रहा है, यहाँ पर आपकी नज़रों से भी गिर गए, ने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया, तो कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ने का भी चांस जो भी इनके पास था, वो भी ये खो बैठे हैं। मुझे ये भी कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। देखो कलेक्टिव्स में है और जो सिनेरियोज़ मुझे दिखाई दिए मैं आपको वो बता रही हूँ क्योंकि मेरी वो बताने की ड्यूटी है कि इनके जाने के पीछे की वजह कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिलेशन भी बना है। चाहे वो रिलेशन आपके आने से पहले आया हो, आपके आने के बाद आया हो, लेकिन कहीं न कहीं वो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी बना। और जैसे कि एक होता है कि जब हमारे कोई चक्रास ब्लॉक होते हैं या हमारे जब नक्षत्र ठीक नहीं होते हैं, सही नहीं चल रहे होते हैं ना, तो हम गलत रिश्तों की तरफ जाते हैं, गलत रिश्तों की तरफ हमारा झुकाव होना शुरू हो जाता है। तो वैसा ही इनके साथ भी हुआ है। जो चीज़ें अब यहाँ पर कहीं न कहीं अब नक्षत्र इनके सही हो रहे हैं, इनके ब्लॉक हुए हुए चक्रास यहाँ पर क्योंकि ठीक हो रहे हैं, उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं कि कमी कहाँ रही।
कमी इस रिश्ते में कहाँ हुई, उस चीज़ को भी ये पर्सन अपनी सुबह से जितना समझ रहे हैं, जितना इन्हें रियलाइज़ हो रहा है व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर इनसे सिचुएशंस हैंडल नहीं करी जा रही, उतना ज़्यादा इनसे अपने ही इमोशंस, अपनी ही फीलिंग्स यहाँ पर हैंडल नहीं करी जा रही है सुबह से। तो वो इनकी एनर्जीज मुझे दिखी है। चलिए और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बता रही हूँ, राशियाँ भी आपको बताऊंगी। अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को ना स्किप कर करके देखने की आदत है, जबकि मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर बता के चलती हूँ, फिर आपके डेफिनेटली डाउट्स भी रह जाते हैं, तो ऐसा ना कीजिएगा, पूरी रीडिंग में बने रहिएगा। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स की इम्पोर्टेंस समझने के पीछे का, फिर से कनेक्ट होने के पीछे का, इस तरह की चाहत डेवलप होने के पीछे का रीज़न क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ हैंड्स एंड 8 ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि नंबर 8 एंड नंबर 3, यानी कि आपका अगस्त और आपका मार्च मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखा है। देखिए ये चीज़ें हमने अभी इनके स्टेट ऑफ माइंड में भी पढ़ी है, और यही चीज़ें टैरोज भी क्लियर कर रहे हैं कि जो इन्होंने फैसला लिया, जो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई, जो भी इन्होंने फैसला लिया, उस फैसले ने इनकी लाइफ में तूफान तो क्रिएट कर दिया। उस फैसले ने इस इंसान को आपसे तो दूर करा ही करा, लेकिन इनकी लाइफ को भी किसी तरह से बख्शा नहीं। इनकी लाइफ में भी किसी तरह से ये तूफान ये रोक नहीं पाए उस डिसीजंस के बेस पर, और इसी के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस अपनी सुबह में क्या ये वैसे भी समझ पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन अब इनके हिसाब से नहीं चल रही। जैसे अभी तक तो कुछ भी हो, ये फैसला जब ले रहे थे तो सिचुएशन इनके हिसाब से चल रही थी, आप कहीं ना कहीं इनके हिसाब से चल रहे थे जब तक ये चाह रहे थे, जब तक ये इस रिश्ते में थे, लेकिन अब कुछ भी हाथ में नहीं रहा, अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और उसी के बेस पर आपकी तरफ बात करने की इच्छा रखने के बावजूद भी, वो चाहत रखने के बावजूद भी ना, इस इंसान को अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं जो इन्हें अपने फेवर में नहीं, अपने खिलाफ ज़्यादा हो जाएंगी, उस तरह के डाउट्स में लेकर जा रही हैं कि अब ये अच्छा भी करने के लिए चलेंगे ना तो इनके साथ बुरा हो जाएगा। अगर ये सफाई देने के लिए भी चलेंगे ना तो उसका मतलब यहाँ पर गलत निकाल लिया जाएगा। तो उस तरह से चीज़ें इनके ऊपर व्यूअर्स यहाँ पर सुबह से चल रही है, जो इनकी बुद्धि को किसी और फैसले की तरफ लेकर नहीं जाने दे रही। मतलब एक सही सटीक फैसला ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं, वो स्थिति इनकी बन रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बनी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, क्या स्टेट ऑफ माइंड बना व्यूअर्स के पर्सन का सुबह से। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका किंग ऑफ कप्स है। तो वाटर एलिमेंट हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 10, 1, 14 एंड 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आसपास का माहौल जो भी दिख रहा है वो मुझे इनके फेवर में नहीं चलता हुआ दिख रहा। एज एन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि जिन लोगों के लिए ये अभी तक काम कर रहे थे, जिन लोगों के हक के लिए बोल रहे थे, जिन लोगों के भले के लिए बोल रहे थे, वो लोग इनके भले के लिए नहीं बोल रहे हैं या इनके फेवर में नहीं बोल रहे हैं। और अब स्थिति इनकी ये बन गई है जिसके चलते ये चाहते हैं कि अब ये जिन लोगों में है ये उनसे भी वॉक अवे करके जाएं। लेकिन बात आती है वॉक अवे करके अब कहाँ जाया जाए, क्योंकि कल जब ये आपसे वॉक अवे कर रहे थे तो ये उन लोगों की तरफ बढ़े, अब उन लोगों के साथ भी चीज़ें कहीं ना कहीं जम नहीं पा रही, बन नहीं पा रही हैं, तो किस तरफ बढ़े। तो अल्टीमेटली यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन को अपनी लाइफ में चीज़ें एज अ बर्डन अपने ऊपर अपनी सुबह में ज़्यादा पड़ती हुई दिख रही हैं, एज कि ना ये घर के रह गए ना घाट के रह गए, या फिर ये वक्त अब इनके साथ नहीं चल रहा, या वक्त इनका साथ नहीं दे रहा। तो इस तरह से बड़ी ज़्यादा निराशाजनक मुझे इनकी एनर्जीज इनकी सुबह से बनती हुई दिख रही है, और उस निराशाजनक एनर्जीज में होने की वजह से ये पर्सन सैड सॉन्ग्स की तरफ जा रहे हैं, उससे अपने आप को रिलेट कर रहे हैं अपनी सुबह में। तो ये मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के अपने मन में तूफान किस तरह से चल रहा है, किस वे में चल रहा है सुबह से लेकर अब तक।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। डेथ एंड द फूल। यहाँ पर आपका स्कॉर्पियो एंड आपका एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांग में आए हैं। तूफान, बेसिकली इतना नहीं आइडिया था, इतनी कैलकुलेशन करके नहीं चले थे ये पर्सन कि इतना तगड़ा तूफान आएगा कि सब कुछ ही इनसे छिन जाएगा। ये इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी में रिस्क ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके इमोशंस को, आपकी सोच को, सबको बदल देगी। यही सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में ना सुबह से तूफान क्रिएट कर रही है। एज़ एन इन्हें ये लग रहा था कि इस तूफान से ना होगा, बदलाव होगा, लेकिन जैसे ये चाहते हैं, जिस वे में चाहते हैं उस वे में होगा। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर तूफान आया है ना तो डेफिनेटली वो बहुत कुछ लेकर जाता है। और यही भ्रम यहाँ पर इस इंसान का, यही बेवकूफ़ी यहाँ पर इस इंसान को अपनी सुबह में समझ में आ रही है, जो इन्हें हर तरह से ना यहाँ पर डिपेंडेंट बनाकर छोड़ जाती है। फिर चाहे वो डिपेंडेंसी इनकी अपने फैमिली पर बनकर रह जाती है या फिर जो करा धरा है इन्होंने उस वे में बन जाती है कि हर चीज़ को लेकर जिम्मेदार ये हैं। यही चीज़ें इनके मन में, इनके दिल में, इनके जहन में बहुत बड़ा बवंडर, बहुत बड़ा तूफान यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, इतनी बात तो यहाँ पर है कि भाई इन्होंने ना सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं करी या इन्होंने दूर तक की नहीं सोची। फॉरकास्टिंग करने के मामले में ये कच्चे निकले हैं, उस तरह की मैं एनर्जीज देख पाई हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, अब इस अटेंशन सीकर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या सोच बन रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। अटेंशन सीकर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से फीलिंग क्या बन रही है। डेविल एंड पेज ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न है एंड आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ठीक है, नंबर 15 यानी कि आपका 6, नंबर 11 यानी कि आपका नंबर 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुस्सा तो सवार है इस इंसान के दिल में, मन में ना, इस अटेंशन सीकर को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर सवार है। ऐसा नहीं ये था कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी तरफ से अटेंशन तो मिलेगा, फ्री फंडे का मिलेगा और 110% मिलेगा। जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे ना व्यूअर्स, वहीं से इन्हें धक्का लगा। जैसे सेम आपके साथ जिस कि आपको इस चीज़ का हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि भाई कुछ भी हो जाए मेरा पार्टनर मुझे धोखा नहीं देगा या मुझे नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी, सेम वैसा ही यहाँ पर इनकी सुबह में इनके साथ हो रहा है। और इसी के बेस पर यहाँ पर इस इंसान के दिल में ना अगेन एक फ़ैसला लेने की, आर या पार करने की इच्छा या गुस्से के तौर पर ये चीज़ें चल रही हैं। आर पार करना है लेकिन गुस्से, मतलब जैसे होता है कि आज तो आर पार करना है, आज तो डिसीज़न लेना है, क्या करना है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अब अकेले इनके आर पार करने से चीज़ें नहीं होने वाली हैं, ये भी इनकी अकल पट्टी में चीज़ें हैं, जिसके चलते और ज़्यादा इनके ऊपर गुस्सा सवार है। इन्हें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसी चीज़ की कि आपकी तरफ से अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा, आप इन्हें पैम्पर क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनकी केयर क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से ऑफर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आप इनिशिएट क्यों नहीं ले रहे हो, या अगर आप इनिशिएट ले रहे हो तो जैसे ये चाहते हैं वैसे क्यों नहीं ले रहे हो। अभी तक तो ऐसा ही होता था कि पहले से दिमाग में चीज़ें कैलकुलेट कर ली जाती थी कि भाई ऐसे आएगा, ऐसे ही उसका कॉल आएगा, ये बात कहेगी या ये बात कहेगा, लेकिन अब की बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा। यही सभी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में, गुस्से में, नाराज़गी में, सब इमोशंस जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना उसमें यहाँ पर फंसाती जा रही है, उसमें ये फंसते जा रहे हैं, वो यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। ठीक है, चांसेस ये भी बन रहे हैं अपने आसपास ऐसा ही माहौल भी इन्होंने बनाए रखा हो जो लोगों को भी समझ में आ रहा हो कि भाई आज तो कुछ अंदर पारा हाई है इनका। गाइड कीजिए और बताइए अब इस एक्स्ट्रा रिलेशनशिप के विषय में इस पर्सन की सोच सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। एम्परर एंड द स्टार। एरीज काफ़ी स्ट्रांग में मुझे दिखाई दिया एंड आपका एक्वेरियस, तो पॉसिबिलिटीज़ है जिस रिलेशनशिप की बात करी जा रही है उन दोनों का एनर्जी है वो उस तरह से हो सकती है। देखो कहीं ना कहीं जब उस अदर रिलेशनशिप के विषय में इनके थ्रू सोचा जा रहा है तो इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी परछाई नजर आ रही है। एज एन ये चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं कि जब इन्होंने रिश्ता ही ऐसा रखा, जब इन्होंने एक
हेल्दी रिश्ता नहीं रखा, एक जेन्युइन रिश्ता नहीं रखा, तो कैसे ये वहाँ से पॉजिटिविटी पा पाते, कैसे वहाँ पर ये वो इमोशंस, वो जज्बात ये पा पाते जो इन्हें आपके साथ के रिश्ते में मिल रहे थे। यानी कि जब इरादे ही इनके नेक नहीं थे, तो कैसे भला ये पर्सन यहाँ पर चीज़ों को अपने मुताबिक पा पाते। ये सभी चीज़ों को लेकर सुबह से प्रैक्टिकली यहाँ पर ये पर्सन चीज़ों को देख रहे हैं। अब यहाँ पर इनका प्रैक्टिकल होना भी कहीं न कहीं इनके लिए सही है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होना ही इस इंसान को सही ज्ञान, सही नॉलेज, सही बात पर लेकर जा रहा है। ठीक है? तो ओवरऑल जो यहाँ पर इनको अपने आज में दिख रहा है ना, वो सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर उस रिश्ते में भी दिख रही हैं, जिस रिश्ते में ये अभी तक हैं। तो ये कुछ लोगों से ही रिलेट करेगा, स्पेशली उन लोगों से जिन मेरे व्यूअर्स को पता है आपके पार्टनर किसी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है व्यूअर्स। बॉटम में आपका आया है द हेरोफेंट, तो यहाँ पर टॉरस की एनर्जी है। तो ओवरऑल सिचुएशंस डेफिनेटली इस इंसान को हर तरह से, हर एंगल से अपने खिलाफ जाते हुए, अपने कंट्रोल से बाहर जाते हुए यहाँ पर दिख रही है। सोच से भी कुछ नहीं कर पा रहे, एक्शंस के वे में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को सुबह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस कर रही हैं। देख रही हूँ, हालाँकि इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ही कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट न्यू जर्नी। तो अपने लेवल पर ये पर्सन आपसे तो यही कहना चाह रहे हैं कि चलो उस अतीत को, उस पास्ट को भुला देते हैं और अपनी एक लाइफ ना एक नए सिरे से शुरू करते हैं। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज स्टिल प्रीशियस फॉर मी। अब हर एक वो मोमेंट जो आपके साथ बिताया वो इन्हें खास नज़र आ रहा है। आई नो वी हैव सोल कनेक्शन, इवन अभी ये कनेक्शन भी इन्हें सोल कनेक्शन जैसा दिख रहा है। आई वॉन्ट टू डू वर्क ऑन अवर ड्रीम टुगेदर, और इवन कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते तो अब यही है कि आप दोनों के दरमियान ये जो भी सपना है वो सपना दोनों साथ में मिलकर पूरा करें। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, एंड इवन चाहते हैं आपसे कहना कि अब आपकी ज़िंदगी के में पूरे आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ट्रस्ट यू, अब आप पर भरोसा है, भरोसा करना चाहते हैं। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में आपसे कहने के लिए सुबह से उठ रही हैं। जैसे कि एक होता है ना कि काश आप सामने आ जाओ, काश आपसे ये कह पाते, तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर हैं। देख रही हूँ व्यूअर्स कि ओवरऑल इन सभी चीज़ों के रिगार्ड आपको डिवाइन क्या समझाना चाह रही है, डिवाइन आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही है, ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, ब्लेसिंग्स के कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, नैरो पाथवे, सरेंडरिंग टू द जर्नी एंड वॉन्डरिंग पाथ। देखो आपसे ना डिवाइन यहाँ पर ये बोल रही है कि आप एक रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, उस रास्ते पर आपको जानबूझकर डिवाइन की तरफ से पहुँचाया गया है। ठीक है, और आप उस रास्ते पर या तो चल नहीं रहे हो या उस रास्ते पर भरोसा नहीं कर रहे हो। आप बजाय ये सब करने के चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कंट्रोल करने में ज़्यादा लगे हुए हो, या कंट्रोल आप ज़्यादा करना चाह रहे हो। बट डिवाइन आपको यही चीज़ें समझाना चाह रही है कि नहीं, जब तक सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की इच्छा रखोगे ना, तब तक यहाँ पर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी। तब तक यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, आप उनसे फाइट करना सीख नहीं पाओगे। तो जिस जर्नी पर, जिस रास्ते पर आपको पहुँचाया गया है, उसे एंजॉय करो और उस पर आने वाले चैलेंजेस को लेकर अपना माइंड प्रिपेयर करो कि भाई आप इससे लड़ जाओगे। जब आप उन सभी चीज़ों को लेकर ना अपनी लाइफ में एक एजेंडा, एक मोटिव लेकर यहाँ पर चलोगे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे, आप अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पा पाओगे।
तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से एज अ गाइडेंस व्यूअर्स बोला जा रहा है। जैसे कि काफ़ी मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर यही डाउट है कि एज एन कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम जिस रास्ते पर है, जिस जगह पर है, क्या वो सही है या नहीं। अब कुछ व्यूअर्स मेरे सेल्फ डाउट्स में हैं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए गाइडेंस आई है जो लोग अभी इस कन्फ्यूज़न में हैं कि जो हो रहा है वो सही है हमारे लिए या नहीं, या जो हमने करा वो सही करा या कहीं गलत तो नहीं कर दिया। तो उन लोगों के लिए तो स्पेशली यहाँ पर व्यूअर्स एक गाइडेंस है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो भाई अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपने पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।